मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। ज्योतिपुंज अस्पताल है, वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, वहाँ मौत का अड्डा बन चुका है। मुझे पता चला है कि जो वहाँ पे डॉक्टर अभिषेक सिंह है वो लोजपा रामविलास के वो मेंबर है, चिराग जी के पार्टी के मेंबर हैं। वो डॉक्टर शिप्रा सिंह इज ए मर्डरर। मेरी बहन की खूनी है वो। 15 दिन के बाद रक्षाबंधन है, हर बार रक्षाबंधन में वो राखी बांधती थी, इस बार कोई राखी नहीं बांधने वाला मुझे। और इतना तक तो ठीक, मरने के बाद जब हम उनसे पूछने के लिए गए कि भाई 4 मिनट के लिए क्यों नहीं आई, तो अपने चैम्बर के बाहर 40 से 50 बाउंसर्स बुला के रखी थी, बंदूकधारी बाउंसर्स। एक तो हमारी बहन को उन्होंने मारा, ऊपर से बाउंसर से हमें पिटवाया। मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुके हैं। कॉल्स पे मतलब क्या बोला जा रहा है? कॉल्स पे बोला जा रहा है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता है ना ये पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है इसके ऊपर। विद इन 5 मिनट के अंदर ऐसे पुलिस पहुंचती नहीं है, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल छापनी में तब्दील था। करीब 20 से 30 पुलिस वाले थे, इंक्लूडिंग वहाँ के जो एसके पुरी के एसएचओ हैं, जो एसपी साहिबा हैं, सब के सब पहुँचे हुए थे। मैं आज भी रात को सो नहीं पाता हूँ, बस ये सोचते रहता हूँ कि मैं डॉक्टर होकर के भी अपनी बहन को नहीं बचा सकता। हम लोग मर चुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी द एक्टिविस्ट। आपको बताते चले 14 जुलाई मंगलवार को हाईकोर्ट की महिला एएसओ की इलाज के दौरान हुई मौत। काजल मिलन, वो एक गर्भवती महिला थी, उनका इलाज बोरिंग रोड स्थित ज्योति कुंज अस्पताल में चल रहा था। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी काजल मिलन के भाई हैं, हम उन्हीं से इस सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला था। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिलन है। मैं बीएचयू से पास आउट हूँ और 14 जुलाई 2025 ये हमारे परिवार के लिए एक खुशी का दिन होने वाला था, बट यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के ज्योतिपुंज अस्पताल जो कि बोरिंग रोड में स्थित है, और डॉक्टर शिप्रा सिंह, आप नाम प्लीज़ याद रखिएगा, इनकी वजह से वो दिन जो है हमारे लिए काला दिन हो गया। और ऐसा काला दिन हुआ कि जिसकी छाया हो पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर रहेगी। हमारी बहन काजल मिलन जो कि पटना हाई कोर्ट में एएसओ के पोस्ट पे थी, और तकरीबन 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। हमारा परिवार काफ़ी खुशी था, हम लोग काफ़ी खुश थे कि कई इतने सालों के बाद, क्योंकि हम सबको पता है सामाजिक काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ता है। 9 साल के बाद उसे बच्चा हो रहा था, उसकी गोद भर रही थी, और पिछले 8 महीने से ज्योतिपुंज अस्पताल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर शिप्रा सिंह उसका इलाज कर रही थी, और उन्होंने पहले 16 जुलाई का डेट दिया, फिर अचानक से डेट को चेंज किया, और 14 जुलाई हम लोग लगा चलो ठीक है, डॉक्टर से डेट चेंज कर सकते हैं। हम सब के सब 14 जुलाई को पहुँचे। तकरीबन सुबह 8 बजे हमने अपनी बहन को वहाँ पे एडमिट कराया। सारे प्रोसेस जो भी प्रोसीड्यूर होते हैं वो हमने पूरा किया। तकरीबन 1:50 पे हमारी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, और 2:07 पे 2 मासूम नन्ही गुड़िया को हमें दिया गया कि आपको 2 बच्ची को प्राप्ति हुई है, 2 ट्विंस बेबी गर्ल प्राप्ति हुई। काफ़ी खुश थे हम लोग कि भाई लक्ष्मी साक्षात आई हैं, 2 लक्ष्मी आई हैं, इतने सालों के बाद बच्चा हुआ। काफ़ी खुश थे, परिवार काफ़ी जश्न मना रहा था, हम लोग गले मिल रहे थे। उनके हस्बैंड डॉक्टर रवि जो कि चंडीगढ़ में पदस्थापित हैं, हम लोग काफ़ी खुश थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जस्ट 2:07 पे हमें दोनों बच्चे को लाके नर्सेस ने दिया, और 2:15 पे हमारी बहन को उन्होंने वापस किया, हमारे बेड पे आ गई। जब मैं एक्चुअली जिस टाइम हमारी बहन बेड पे आई तो मैं उस टाइम बिलिंग्स वगैरह करवा रहा था। जब मैं वापस आया तो बीइंग ए डॉक्टर मैं थोड़ा सा चौंका वहाँ पे कि 25 मिनट में कोई डॉक्टर एक पेशेंट को एनेस्थीसिया देगा, उसकी सर्जरी करेगा, बच्चों की डिलीवरी करेगा, और फिर पेशेंट को स्टिच लगा करके वापस बेड पे कैसे संभव। फिर हमें लगा मे भी हो सकता है, मैं गायनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सर्जरी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा कि हो सकता है मे भी कुछ नया टेक्निक आया हो, तो ये 25 मिनट में पॉसिबल है। उसके आधे घंटे के बाद हमारी बहन को काफ़ी दर्द होना स्टार्ट हुआ, तो हमें लगा बीइंग ए डॉक्टर कि ये दर्द मामूली है, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे दर्द हो रहा था, तो हमें लगा कि ये दर्द मामूली है। हमने नर्स से पूछा तो नर्स बोली कि सर वहाँ दर्द होता है, तो हमने लगा नॉर्मल सी बात है, होगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा होगा, उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद दर्द काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया, काफ़ी खतरनाक दर्द हो गया।
अब उसके बाद हम डॉक्टर के पास हम गए नर्सेज को बोलने के लिए कि डॉक्टर शिप्रा सिंह को आप बुलाइए, जिसने ऑपरेट किया आप उनको बुलाइए। तकरीबन 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक 50 बार हम दोनों, मैं भी डॉक्टर हूँ, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, हम लोग गुहार लगाते रहे नर्स के सामने। डॉक्टर होके हम लोग नर्स के सामने हाथ जोड़ते रहे कि आप प्लीज़ बुलाइए मैम को, डॉक्टर शिप्रा सिंह, उनको बुलाइए। बट वो एक बार भी नहीं आई। 4 घंटे में 4 मिनट के लिए अगर आ जाती, वो हॉस्पिटल पे ही थे, वो हॉस्पिटल में थी, नीचे अपने चैम्बर में थी वो, तब भी नहीं आए। तब भी नहीं आई। उनके पास कॉल जाता रहा कि पेशेंट की हालत सीरियस है, फिर भी नहीं। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, यहाँ की पब्लिक से, यहाँ की आप लोग, आप देखिए इस चीज़ को, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये 4 घंटे से पेशेंट तड़प रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक रिनॉर्ड हॉस्पिटल की बात है ये 4 घंटे से पेशेंट तड़प रहा है और 4 मिनट भी डॉक्टर के पास नहीं है। यही है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। एंड फाइनली जब 7:15 होते होते जब कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गया और मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, और उसके जाने के बाद फिर उस इतना भी जहमत नहीं उठाई उस डॉक्टर ने। वो डॉक्टर नहीं है, वो मर्डरर है, वो खूनी है। उसे डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर उसे मत बोलिए, सी इज़ मर्डरर, डॉक्टर शिप्रा सिंह इज़ ए मर्डरर। और वो जो ज्योतिपुंज अस्पताल है वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, वहाँ मौत का अड्डा बन चुका है। अगर आपको अपने परिवार को खोना है तो आप प्लीज़ जाइए, लेकिन अगर परिवार को बचाना है तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, उस मर्डरर से दूर रहिए। आपकी बहन का जब देहांत हो गया तो भी डॉक्टर नहीं है? तो भी डॉक्टर नहीं। बहन का देहांत होने के बाद जब उनको इन्फॉर्म हुआ कि पेशेंट की डेथ हो गई है, तब वो आती है, और आने के बाद फिर जब डेथ हो आके फिर वो झूठा नाटक CPR का करती है। आपको, क्योंकि आप डॉक्टर, आपको पता नहीं, हाँ, खत्म थी वो, बिल्कुल खत्म थी। और वो हाँ, तो आप तो समझ रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर आके तब भी मतलब झूठा CPR दे रही है, और CPR देने के 5 मिनट के बाद कहती है कि सी इज नो मोर। हमारी दुनिया खत्म हो चुकी। 9 साल के बाद उस 2 बच्चियों ने अपनी माँ को देखा तक नहीं, ना माँ ने बच्चियों को देखा। वो सिर्फ खूनी उस हमारी बहन की नहीं है, वो खूनी उस बच्चियों की माँ की भी है। वो खूनी हमारी माँ, जिसको फिट पे फिट आ रहा है, आज भी फिट आ रहा है, सोच सोच के रोती है। हमारे 70 साल के वृद्ध पापा, ये भी रोते हैं। इनकी बच्चियों के वो, इनकी बेटी के वो खूनी है, मेरी बहन की खूनी है वो, मेरी बहन की खूनी है वो। 15 दिन के बाद रक्षाबंधन है, हर बार रक्षाबंधन में वो राखी बांधती थी, इस बार कोई राखी नहीं बांधने वाला मुझे। 4 मिनट यहाँ के डॉक्टर्स के पास नहीं है, 4 मिनट कि आप आके पेशेंट को देख लें। और इतना तक तो ठीक, मरने के बाद जब हम उनसे पूछने के लिए गए कि भाई 4 मिनट के लिए क्यों नहीं आई, तो अपने चैम्बर के बाहर 40 से 50 बाउंसर्स बुला के रखी थी, बंदूकधारी बाउंसर्स। अच्छा, आपका जवाब नहीं था तो उन्होंने बाउंसर बुला के रखा, पहले ही बुला के रखा था। 40-50 बाउंसर्स आ गए थे, और वो सारे बाउंसर जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो बाउंसर ने हाथापाई की, जिसमें हम सब चोटिल। मेरे पैर में चोट लगा हो, मेरे पैर में 8 से 9 स्टिचेस हैं, यहाँ पे 8 से 9 स्टिचेस हैं, पैर में स्टिचेज है, पूरा शीशा मेरा गिर गया, धक्का मुक्की हुआ, शीशा गिर गया। मेरे फादर को चोट आई, मेरे मदर को चोट आई है, मेरे ब्रदर इन लोग को। एक तो हमारी बहन को उन्होंने मारा, ऊपर से बाउंसर से हमें पिटवाया। ये चल रहा है ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में। रात के 3 बजे उनके बाउंसर्स ने हमारी बहन की डेड बॉडी को भेड़ बकरियों की तरह हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। मतलब बाहर कर कहना दिया। क्या, मतलब बाहर इस तरह से बाहर तो नहीं किया जाता है, बाहर वो एक करने, बाकायदा एक प्रोसेस होता है उस चीज़ के लिए, बॉडी को ले जाने के लिए। बॉडी को ले जाने के लिए प्रोसेस होता है सर। वो रात के 3 बजे तक हम लोग वहाँ पे डटे रहे कि वी वांट टू मीट विद शिप्रा सिंह, कि कहाँ है, डॉक्टर को बुलाइए, आपका हक है वो, आपका। फाइनली फिर जब सारी चीज़ें हो गई, पेशेंट की डेड हो गई, तो सारे थाना विद इन 5 मिनट के अंदर, ऐसे पुलिस पहुंचती नहीं है, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल छापने में तब्दील था। करीब 20 से 30 पुलिस वाले थे, इंक्लूडिंग वहाँ के जो SK पुरी के SHO हैं, जो SP साहिबा हैं, सब के सब पहुँचे हुए थे। पहले ही मतलब कॉल चल गया उन लोगों को कि ऐसा है, आप लोग आ जाइए। सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, सारे पुलिस महकमा वहाँ पहुँची हुई थी, सारे बाउंसर 40-50 बाउंसर्स और 20-30 पुलिस वाले। और रोक किसको रहे थे? एक भाई को जिसने अपनी बहन खोया, एक पति जिसने पत्नी खोया, एक माँ बाप जिसने अपने बेटी को खोया। इन 4 को रोकने के लिए 50-100 के करीब पुलिस वाले थे। जब सारी हंगामा हुआ, लास्ट में फिर फाइनली 3 बजे के आसपास फिर इन्होंने क्या किया कि FIR दर्ज किया
ठीक है, एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर हमारी बहन की बॉडी को कहा कि आप लोग लेके जाइए, बाकी पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फिर हम वहाँ पे अडिग थे, फिर फाइनली थोड़ा धक्का मुक्की हुई, थोड़ा फोर्स हुआ एंड फाइनली हमारी बहन की बॉडी को इन्होंने बाहर किया। और बाहर करने के बाद जब हम एफआईआर दर्ज करवाया हमने अनइंटेंशनल मर्डर का, जो कि शिप्रा सिंह ने किया था। जी। अगर वो 4 मिनट के लिए आ जाती तो आज हमारी बहन बचती। लेकिन यहाँ पे एसके पुरी थाना में उन्होंने केस दर्ज किया सेक्शन 106, मात्र मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज किया। और सिर्फ यहाँ तक ठीक था, इसने क्या किया, उन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अपने किसी स्टाफ के थ्रू हमारे पूरी फैमिली के ऊपर एक झूठा बोगस SC/ST एक्ट लगवा दिया। स्टाफ के थ्रू ये काम किया है कि SC/ST एक्ट आप पे लगाया हम गया। पे लगवा दिया, पूरे परिवार के ऊपर लगवा दिया गया। मतलब मैं पूरे बिहार की पब्लिक से बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाते हो, किस नर्स से आप उसकी जाति पूछते हो, किस डॉक्टर से उसकी जाति पूछते हो? डॉक्टर और नर्स में तो हम भगवान ढूंढते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने कितने पेशेंट का इलाज किया है, लेकिन ऐसा एथिक्स मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं देखा है कि भाई 4 घंटे तक पेशेंट तड़प रहा है और 4 मिनट डॉक्टर के पास नहीं है कि डॉक्टर 4 मिनट के लिए पेशेंट को देखने के लिए आ जाए। ये किस चीज़ का रूडनेस है, कैसा घमंड है ये? आपने एक मुझे बताया था कि जब आपने एफआईआर किया तो आपको एक कॉल्स आ रहे हैं, कुछ हाँ। फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, एफआईआर करने के 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मुझे 2 से 3 बार मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुके हैं। डेली हाँ, 2-3 बार, मतलब अल्टरनेट डे पे मुझे कॉल्स आते रहते हैं। कॉल्स पे मतलब क्या बोला जा रहा है? कॉल्स पे बोला जा रहा है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता है ना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है इसके ऊपर। किस पॉलिटिकल पार्टी का? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टीज है उनके सपोर्ट्स है। मतलब किन्हीं पर्टिकुलर एक पार्टी का नाम लिया होगा उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि आप कितने बड़े पॉलिटिशियन से आप पंगा ले रहे हो। मतलब बस बताया जा रहा है कि आप पॉलिटिशियन से पंगा लिया जा हाँ, रहा है आपका। आपका पंगा ले रहे हो, आप उनसे पंगा मत लो, जी। आप उनसे पंगा मत लो। आप इनसे अगर पंगा लोगे तो फिर आपको इश्यू होगा। और जिससे मुझे पता चला है कि जो वहाँ पे डॉक्टर अभिषेक सिंह है वो लोजपा रामविलास के वो मेंबर है, चिराग जी के पार्टी का। चिराग जी के पार्टी के मेंबर हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बट यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक ही चीज़ कहना है सर, कि मैंने उस डॉक्टर की वजह से, उस हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस और उस हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी बहन को खोया है, 2 बच्चियों ने अपनी माँ को खोया है। बस मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ सोच समझ करके किसी डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपसे र्यूड बिहेव कर रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाइए। अगर आपको, और ख़ास करके ज्योतिपुंज अस्पताल और ये डॉक्टर शिप्रा सिंह, अगर आपको अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचाना है तो प्लीज़ इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस लोग हैं। एक तो आपकी बच्चियों को मार भी देंगे और आपके ऊपर उल्टा केस भी करेंगे और आपके पूरे परिवार को थ्रेट करेंगे। डॉक्टर शिप्रा ने कुछ मतलब बताया कि क्यों वो नहीं आ पाए? नहीं, कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं दिया? कुछ नहीं, यही तो हम जानना चाह रहे थे। और आपके तरफ जब एफआईआर किया गया तो आपने वहाँ पे ये सवाल किया होगा, डेफिनेटली किया। तो उस पर क्या जवाब मिला? नहीं, वहाँ के पुलिस महकमे में कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं सर। अब वो आपको पूछना, आप जाके पूछिए। अच्छा, उनका कहना आप उनसे पूछिए, हमसे मैं, नहीं। आप जो लिखा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। मैंने लिखाया किसी और, मैं रिक्वेस्ट किया कि सेक्शन 304A लगाने के लिए, बट उन्होंने सेक्शन लगाया 106। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितना इन्फ्लुएंस उनका है, क्या इन्फ्लुएंस उनका है। मतलब आपने जो धारा लगाने बोला वो भी नहीं लगाया वो जा भी रहा नहीं है। लगाया सर, वो भी नहीं लगाया। इसलिए हमारा पूरा परिवार परेशान है। हमें कॉल्स आ रहे हैं, हम अभी, आप ही बताओ ना, हम रिचुअल्स अपनी बहन का मनाएं, आज उसका 12वीं है, मैं रिचुअल्स मनाऊं, उन 2 मासूम दुधमुहे बच्चे को संभालें हम लोग, कि हम केस लड़े हम लोग, कि खुद को बचाने के लिए हम कोर्ट भटके रहें। यही मैं सरकार से यही पूछना, क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की? यही स्वास्थ्य व्यवस्था है? लोग, इसलिए इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाता है? ताकि उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले। हम भी यही सोच के अपनी बहन को प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए थे कि फैसिलिटीज़ मिलेगा। हमें नहीं पता था कि बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स 4 घंटे बुलाने पे भी 4 मिनट के लिए नहीं आते हैं। अगर पता होता तो हम कभी ज़िंदगी में अपने इस बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जाते, हम कहीं और लेके जाते। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब आपने एडमिट किया था उस टाइम पे डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? डॉक्टर्स का बिहेवियर हमेशा से
उस टाइम बिहेवियर हमेशा रूड रहा है उसका बिहेवियर, कभी शुरू ऐसा से मतलब रूड ही शुरू था से आपसे? ही रूड था, हमसे नहीं सबसे। वहाँ जितने स्टाफ है, वहाँ जितने आप किसी भी पेशेंट है, ज्योति सबसे? पुंज अस्पताल के किसी भी जो कोई भी उस हॉस्पिटल में गया है, आप उनसे पूछ लो कि वो आपको यही बोलेंगे कि उनका बिहेवियर काफ़ी रूड था। किसी से भी पूरे ऑल ओवर बिहार में किसी से जो भी उस अस्पताल में गए हैं वो यही बताएंगे आपको, उनका बिहेवियर काफ़ी रूड था, काफ़ी रूड है, आज भी रूड है। अगर रूड नहीं होता तो एटलीस्ट किसी पेशेंट को मारने के बाद एक बार आके सॉरी तो बोल देते, एक बार आके ये तो बोल देते कि हमसे ये गलती हुई है। मैं बस इतना, बस मैं आज भी रात को सो नहीं पाता हूँ, बस ये सोचते रहता हूँ कि मैं डॉक्टर होकर के भी अपनी बहन को नहीं बचा सका। एक सवाल ये भी रहता, काश उस हॉस्पिटल में गई ना होता। हाँ डेफिनेटली ये है, ये दिमाग में मेरे बार बार घूम रहा है, ये चीज़ें मुझे बार बार सोने नहीं दे रहा है कि भाई जिस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, और ये पता नहीं था पहले से कि आईसीयू भी नहीं है। आईसीयू नहीं है उस हॉस्पिटल में, मॉनिटरिंग मशीन नहीं उस हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर नहीं उस हॉस्पिटल में, बिहार सरकार उस हॉस्पिटल को चलने का परमिशन कैसे दिया ये समझ में नहीं आ रहा, उसे अलाउ कैसे किया, उसे अलाउंस मिली कैसे उस हॉस्पिटल को चलने के लिए। जब सीरियस केस ही हैंडल नहीं कर सकते वो लोग हॉस्पिटल कैसे चला? डेफिनेटली वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब सीरियस केस आप हैंडल, क्रिटिकल केस, नॉर्मल केसेस के लिए आपके पास सब कुछ है, बट जहां अगर पेशेंट क्रिटिकल हो गया वहां पे पेशेंट को हैंडल करने के लिए आपके पास आईसीयू नहीं है, आपके पास मॉनिटरिंग मशीन नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट कहाँ जाएगा? मरने के अलावा पेशेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ काजल मिलन के पापा भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंकल, जो आपके घर पे हुआ है उस पे आपके मतलब पूरे परिवार में क्या असर पड़ रहा होगा अभी इस चीज़? मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया बाप। हाँ, हम लोग बर्बाद हो गए। हमारी बच्ची पटना हाई कोर्ट में एसओ के पोस्ट, बहुत हम लोग खुश थे, लेकिन उनके मरने के बाद इस तरह से जो मौत हुआ ना, ये बड़ा हम लोग के आघात पहुंचाया दिल पर। हम लोग मर चुके, हम क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। सरकार से क्या कहेंगे जो आपकी बेटी के साथ हुआ है उस चीज़ को लेकर? हमको न्याय मिले, आपकी बस एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। हमारे न्याय चाहिए। हमारी जो बेटी का जो दो नन्ही मुन्नी जो जन्म ली है, उसका कैसे परवरिश होगा, उसका कैसे शिक्षा होगा? हैं? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बचाओ, यही है, बेटी पढ़ाओ यही बचाओ। इससे तो सरकार के ऊपर भी हाथ उठता है। आपके परिवार में कितना खुशी का माहौल होगा 9 साल के बाद आपकी बेटी को? बहुत हम लोग खुश थे बाबू, बहुत खुश थे। ये खुशी मिनटों में समाप्त हो गया, 4 घंटे के अंदर समाप्त हो गया। जब आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप थे वहाँ पे मौजूद? उस समय जब हम नहीं थे, हमारे बेटा वगैरह थे, सब लोग थे, पूरे परिवार थे, लेकिन हम नहीं थे। जब वो डेथ का सूचना मिला तब हम आए। हमको भी धक्का मुक्का दे के गिरा दिया है। उनके पैर पे भी देखिए चोट लगा हुआ है। धक्का मुक्का दे के गिरा दिया। हम भूले, बाउंसर के द्वारा आपको मतलब धक्का मुक्का किया गया? गिरा दिया, जाने नहीं दिया, डॉक्टर से मिलने नहीं दिया। अब पता चला कि 3 बजे के आसपास सवेरे मेरी बेटी की लाश को जो है वो बाहर निकाल दिया गया, हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया गया कि आप लोग लेके जाइए। वे कहा कि पीएमसीएच जाइए। बॉडी लेके बोल रहा है पीएमसीएच जाइए। बॉडी पीएमसीएच भेजवा दिया हम लोग। हाँ, सरकार से बस मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक तो जो इन जो मासूम 2 बच्चियाँ हैं, इन 2 मासूम बच्चियों का भरण पालन पोषण, इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई, इनका परवरिश, सब चीज़ कैसे होगा, ये हमें बस मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या हमारी मदद करेगी। जो इतने बड़े बड़े योजना जो सरकार लाती है बेटियों के लिए, आज हमारी बेटी बिल्कुल अनाथ हो गई है। 2 बच्चियाँ, जब उनको देखता हूँ आँख में आंसू आती है। बस सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि वो बच्ची बचेगी कैसे। प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ उसे पढ़ा दो। आप ही बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को छोड़ के गई है मेरी बहन। प्लीज़ उसे बचा लो, उसे पढ़ा लो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा डॉक्टर सिप्रा के बारे में, ज्योति कुंज अस्पताल के बारे में, किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था है उस बारे में। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरण
आसमान तक लेके चले गए और यहाँ पे एक हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केस हैंडल करने के लिए उनके पास आईसीयू नहीं है, पता नहीं है अस्पताल चल कैसे रहा है। आपने सुना इन सब तमाम मुद्दों पे क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।